हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियों के विषय में। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का ये प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं 10 मिनट का। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये मैप, जिसमें आप यहाँ देखेंगे कि पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। आपको यहाँ पर ये मैप देखिए कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है। जैसे पर्वतीय मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी, ये रही जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में, मरुस्थलीय मिट्टी यहाँ पर, काली मिट्टी यहाँ पर, लाल मिट्टी यहाँ पर, लेटराइट मिट्टी यहाँ पर और लाल मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। और ये लाल मिट्टी ये देख सकते हैं आप। अब हम इनके बारे में एक एक कर बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम हाँ जी। तो सबसे पहले तो भारत की मिट्टियां ध्यान देंगे, आपको ध्यान से क्या पढ़ना है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी पृथ्वी की सतह यानी सरफेस पर पाए जाने वाले छोटे मध्यम मोटे कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन को बच्चों पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेडोलॉजी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो आप क्या बोलोगे? चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। किससे? चट्टानों के टूटने फूटने से, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। लैटिन शब्द जिसका अर्थ, ये एक सोयल जो है ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ फ्लोर होता है। सोयल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। मिट्टी में विद्यमान, अगर मैं कहूं कि मिट्टी में विद्यमान ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ कितना है, तो आप बोलोगे लगभग 5 से 10% है। और खनिज पदार्थ कितना है? लगभग 40 से 45% है। मृदा वायु कितना है? लगभग 25% है। मृदा जल कितना है? तो लगभग 25% है। ये आपको ध्यान रखना है। मिट्टी का गुण, अगर मिट्टी का पीएच मान 7.0 से कम होगा तो मिट्टी कैसी होगी? मिट्टी अम्लीय होगी। मिट्टी का पीएच मान 7.0 से ज्यादा होगा तो मिट्टी क्षारीय होगी। और मिट्टी का पीएच मान 7.0 है तो मिट्टी कैसी होगी? उदासीन। और पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.0 से 7.5 तक होता है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, वर्ष 1986 में इसने मिट्टियों को भारत की 2 भागों में बांटा। एक तो मुख्य मिट्टी बता दी, एक गौण। गौण मतलब कि छोटी मिट्टियां। तो 8 प्रमुख मिट्टियां हैं और 27 गौण प्रकार की है। अब हमें 8 प्रमुख मिट्टियां ही आपको पढ़ानी है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की मुख्य मिट्टियां कौन कौन सी है? नाम याद होनी चाहिए जरूर, कि पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, अम्लीय व क्षारीय मिट्टी और लास्ट में है बच्चों आपकी दलदली मिट्टी। अब देखिए यहाँ पर ये मैप, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ऊपर पर्वतीय मिट्टी है, नीचे जलोढ़ मिट्टी, फिर काली है, लाल है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी कितने परसेंट भूभाग पर? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जलोढ़ मिट्टी भारत में 43.0% भूभाग पर पाई जाती है। यह लैंड एरिया को कवर करती है। पूछे कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली है? तो 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। और जलोढ़ मिट्टी बच्चों कैसी है? तो आप क्या बोलोगे? अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है, हाईली फर्टाइल सोइल है। अब ये आपने मैप दिखा, मैप में बार बार इसलिए बताती चल रही हूँ, देखो लाल कलर में जहां आपको जगह दिख रही है वो सब रेड सोइल है। रेड सोइल ऐसे मिलेगी, शूम। ब्लैक सोइल इधर ऊपर उत्तर भारत में जलोढ़, पर्वतीय, लेटराइट, महानदी गोदावरी कृष्णा, डेल्टा बनाने वाली नदियों में, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उधर मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी देखने को। अब जलोढ़ मिट्टी भारत में क्या है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी का नाम बता दो कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी बच्चों कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। क्या क्या नाम है? बांगर और खादर। बांगर को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है और खादर को नई जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी देखने को
मिलती है। जलोढ़ मिट्टी के नाम कितने हैं? दोमट मिट्टी है, काप मिट्टी है या कछारी मिट्टी? बच्चों इसका कलर कैसा होता है? ये हल्के भूरे रंग और राख जैसे भूरे रंग की होती है। ये मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। इसमें अधिकता किस चीज की होगी? पोटाश, चूना और जैव पदार्थों की अधिकता होगी। कमी फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी। भारतीय मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये आप बेहद अच्छे से ध्यान रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी कहां-कहां पर फैली है? उत्तर भारत के मैदान में, पंजाब से लेकर असम तक, तटीय क्षेत्रों में यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों के डेल्टाओं में। फसलें गेहूं, चावल, गन्ना, जूट और तिलहन। लाल मिट्टी ये कितने परसेंट भूभाग पर पाई जाती है? 18.6% भूभाग पर। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, यानी एक नंबर पे जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी मिलेगी। और लाल रंग मिट्टी का किस वजह से होता है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। और लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। कहां पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी है। मोटे खाद्यान्न, ज्वार, बाजरा आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। लाल मिट्टी में कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की। मैंने अभी बताया किस चीज की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की कमी। अधिकता लोहा, चूना, एल्यूमिनियम अत्यधिक मात्रा में मिलेंगे। ये मिलेगी आपको कौन कौन सी स्टेट में? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में, कर्नाटक, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। काली मिट्टी जैसे अन्य नाम काली कपासी मिट्टी है, लावा मिट्टी है, यूपी में करेल, रेगुर मिट्टी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम है चरनोजम मिट्टी। ये कितने परसेंट भूभाग पर फैली हुई है? तो 16.6% भूभाग पर। इतने परसेंट लैंड एरिया को कवर करती है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी से निकले लावे के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट लावा से, यानी बेसाल्ट चट्टानों के बच्चों ये टूटने फूटने से निर्मित होती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। काला रंग किसकी वजह से होता है? काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। और काली मिट्टी में किसकी क्षमता अधिक होती है? जल धारण क्षमता अधिक होती है, क्योंकि शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। थोड़ी वर्षा होने पर यह मिट्टी चिपचिपी और सूखने पर मिट्टी में क्या पड़ जाती है? मोटी मोटी दरारें पड़ जाती है। और काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, सेल्फ प्लफिंग सोइल भी कहा जाता है। और काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। अब अधिकता किस चीज की है काली मिट्टी में? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम व मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है काली मिट्टी। दक्कन पठार, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है ये। गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र व उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में ये काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ये ध्यान रखना। अब ये तो तुम्हें पता चल गया। अब आता है लेटोराइट मिट्टी। लेटोराइट मिट्टी कितने परसेंट भूभाग पर देखने को मिलती है? 3.7% भूभाग पर। कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली है? 1.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर। भारत में चौथा सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। लेटोराइट मिट्टी का रंग कैसे होता है? लेटोराइट मिट्टी का रंग ईंट जैसा होता है। और ये ईंट बनाने के लिए क्या है? ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। मोस्ट सुटेबल क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स। लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है और इसका निर्माण सिलिका के निक्षालन से। सिलिका और पोषक तत्व क्योंकि इसमें बह जाते हैं। निक्षालन का मतलब क्या होता है कि मिट्टी के जो मिट्टी में से मिट्टी की ऊपरी परत से सिलिका और पोषक तत्व बह गए, जबकि वहां पर क्या बच गया? मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड मिट्टी में ही रह जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें कमी किस चीज की पाई जाती है? ये बताइए फटाफट से, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे मैम जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी। अधिकता लोहा ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता। मुख्य फसलें काजू, चाय, कॉफी, सुपारी, रबर व नारियल है। वेरी इंपॉर्टेंट लेटराइट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान व उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर केरल में तथा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में, सह्याद्री पश्चिमी घाट पर, उड़ीसा तट पर, झारखंड की राजमहल पहाड़ियों पर, असम में मेघालय के कुछ भागों में। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार भारत के पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्रों में,
दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्रों में अधिकता किस चीज की अधिकता होती है? सॉल्ट यानी नमक और फॉस्फेट की कमी, ह्यूमस और नाइट्रोजन की। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? जौ, बाजरा, मक्का व सरसों मरुस्थलीय मिट्टी की, और यह मिट्टी रेत, बालू व बजरी युक्त होती है। पर्वतीय मिट्टी, इसका अन्य नाम क्या है बच्चों? वनीय मिट्टी। ह्यूमस की अधिकता के कारण पर्वतीय मिट्टी में अम्लता के गुण होते हैं। फसलें सेब, नाशपाती व आड़ू है, और पर्वतीय मिट्टी पूर्ण विकसित नहीं मानी जाती है, ये निर्माणाधीन अवस्था में। इसका विस्तार हिमालय के साथ साथ भारत में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में फैली है। कमी पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी। हिमालय पर जीवों और वनस्पतियों की प्रचुरता की वजह से वहां पर ह्यूमस की अधिकता मिलती है। मैंग्रोव वन कहाँ उगते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मैंग्रोव वन पीट व दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्षारीय मिट्टी का दूसरा नाम अनुर्वर मिट्टी। नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी है। रिच सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम की अधिकता। क्षारीय मिट्टी का अन्य नाम रेह, कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर और चौपान है, और ये किस स्टेट में? राजस्थान, हरियाणा, यूपी एंड महाराष्ट्र में। आगे भी हम ऐसी ही वीडियो के साथ मिलेंगे। आज आपको ये मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब मुझे आप कुछ क्वेश्चन तो बताने ही पड़ेंगे, जैसे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन, ताकि आप ऑफलाइन कमेंट्स करके बता सको कि आज के ये सेशन आपको कैसा लगा। मिट्टी का अध्ययन, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहले नंबर पर कौन सी, दूसरे नंबर पर कौन सी, और तीसरे नंबर पर कौन सी? तीनों। जलाकल, जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। चौथी भी बता देना। जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट मैंने बता दी है, तब भी एक बार आप बता देना। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ये कुछ मैं शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगी। सबसे उपजाऊ मिट्टी। और चाय, काजू कौन सी मिट्टी में होते हैं? रबर कौन सी मिट्टी में होते हैं? उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी विकसित होती है? चलो ये रहने दो। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, बस यही आप बता दो। ये ऑफलाइन आपके लिए कमेंट्स है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स जरूर करके बताइएगा कि कैसे लगी ये वाला सेशन, तभी तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच।